श्री जालना साहिब अपने पाठकों को रूहानी मीठी यादों से रूबरू करवा रहा है। आज हम आपको 73 वर्षीय एक ऐसे सत्संगी से अवगत करवा रहे हैं जिन्हें तीनों पवित्र बॉडियों के पावन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने मुर्शिद से जुड़ी प्रेम निशानियां आज भी सप्रेम सहेज कर रखी हुई हैं। जब उनसे पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के निराले चीजों एवं पावन वचनों बारे पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले वो अपने सतगुरु जी की प्रेम निशानियां दिखाई। सरसा जिले के ब्लॉक रोड़ी के गांव अहमदपुर निवासी प्रेमी बागचंद इंसा ने बताया कि मैंने पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज से 13 वर्ष की उम्र में सन 1963 में नाम शब्द लिया था। मैंने जब पहली बार बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन किए थे तो उस समय मेरी उम्र 9 वर्ष की थी। श्री जालना साहिब, मेरी माँ भीरावा बाई व मेरी बड़ी बहन सुहावी बाई ने बेपरवाह जी से नाम शब्द लिया हुआ था। बाकी परिवार के अन्य सदस्यों ने पूजनीय परमपिता जी व पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा एमएसजीत से नाम शब्द लिया। पूजनीय परमपिता जी ने गांव श्री जलालाना साहिब मंडी कालावाली सहित अन्य जगहों पर जब रूहानी सत्संग फरमाए थे तो उस समय मैं साइकिल पर सत्संग सुनने जाता था। पूजनीय परमपिता जी मुझे बाग अली के नाम से बुलाते थे। भाई तुम्हारे पिंड दा प्रेम नहीं है, तुसी डेरे ही आकर सत्संग सुन लिया करो। प्रेमी बागचंद इंसा बताते हैं कि मैंने एक बार पूजनीय परमपिता जी से मेरे गांव अहमदपुर में सत्संग करने के लिए अर्ज कर दी, जिस पर पूजनीय परमपिता जी ने मेरी विनती स्वीकार करते हुए सत्संग का दिन निश्चित कर दिया, जिसके बाद से हमने तैयारियां शुरू कर दी। मैंने पूजनीय परमपिता जी के लिए स्नेहपूर्वक एक स्पेशल चारपाई व दरी आदि तैयार करवाई, जिसके बाद करीब 5 मई 1970 को पूजनीय परमपिता जी सत्संग फरमाने के लिए मेरे गांव में आए। इस दौरान शहंशाह जी का उतारा मेरे घर था। पूजनीय परमपिता जी ने गांव के सरकारी स्कूल में सोमवार को दिन व रात के समय 2 बार सत्संग किया। सोमवार रात्रि सत्संग फरमाने के बाद मंगलवार सुबह शहंशाह जी हवाई अड्डे की तरफ खेतों में घूमने चले गए। इस दौरान मैं व मेरे गांव के अलावा सरसा व अन्य जगहों के काफी सेवादार भी साथ थे। शहंशाह जी खेत में कुर्सी पर विराजमान हो गए और पवित्र मुखारबिंद से फरमाया कि भाई अहमदपुर वाले हत्था खड़े करो। उस समय अहमदपुर के थोड़े से ही सेवादार थे। ये देखकर परमपिता जी ने फरमाया कि भाई तुम्हारे पिंड दा प्रेम नहीं है, तुसी डेरे ही आकर सत्संग सुन लिया करो। भाई बाग अली डेरे दे विच लियांदे ट्रैक्टर दे गए विच आवाज आउंदी है। श्री जालना साहिब, प्रेमी बागचंद इंसा बताते हैं कि सेवादारों ने मुझे कहा था कि पूजनीय परमपिता जी रात को छत पर सोएंगे। सेवादारों ने पूछा कि क्या आपके घर में छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इंतजाम है, जिस पर मैंने छत पर चढ़ने के लिए शहंशाह जी के लिए लोहे के गार्डर, कच्ची रेंटो व मिट्टी की सहायता से स्पेशल तौर पर सीढ़ी तैयार की, जिसके बाद शहंशाह जी छत पर आकर विराजमान हो गए। रात को करीब 9:30 बजे के आसपास पूजनीय परमपिता जी ने छत पर जब मेरे परिवार को बुलाया तो मैं अकेला ही पावन हजूरी में पेश हो गया। शहंशाह जी ने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया कि भाई बाग अली आपा डेरे दे विच एक ट्रैक्टर लियाए हाँ, ओहदे गेयर दे विच आवाज आउंदी है, जिस पर मैंने कहा कि शहंशाह जी इस कंपनी के ट्रैक्टर टॉप गियर व स्लो स्पीड में ऐसे ही आवाज करते हैं। जिसके बाद शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मैं नीचे आ गया। पूजनीय परमपिता जी ने मेरे घर पर ही नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द दिया तो उस समय मेरे पिता जम्मू राम जी ने भी नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त की। भाई एह ता बहुत वधिया बनाए हैं। श्री जालना साहिब, प्रेमी बागचंद इंसा बताते हैं कि मेरे परिवार ने पूजनीय परमपिता जी के लिए बड़े चाव से दरी, तकिया व चादर बनाई थी, जिसे लेकर मैं सरसा में मजलिस के दौरान पूजनीय परमपिता जी की हजूरी में पेश हो गया। पूजनीय परमपिता जी ने अपना प्रेम बख्शते हुए उसे कबूल करते हुए पावन वचन फरमाए कि भाई एह ता बहुत वधिया बनाई है। ये फरमाकर शहंशाह जी ने वो सामान साथ संगत में बांट दिया। बागचंद इंसान ने वो चारपाई अभी भी सप्रेम संभाल कर रखी हुई है, जिस पर वाली दो जहान पूजनीय परमपिता जी ने आराम किया था। इस समय बागचंद इंसा की तीसरी पीढ़ी डेरा सच्चा सौदा में सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का पावन आशीर्वाद इसी तरह हमारे परिवार पर बना रहे और हम इसी तरह बढ़ चढ़कर सेवा करते रहें।